नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला की 22वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं कवि अरुण चंद्र रॉय की कुछ चुनी हुई कविताओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अरुण चंद्र रॉय समकालीन हिंदी कविता के एक सशक्त और संवेदनशील स्वर हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी कविताएं यथार्थ मानवीय पीड़ा और आत्मसंघर्ष की गहरी अनुभूतियों से पाठकों को रूबरू कराती हैं। इनके दो कविता संग्रह खिड़की से समय और झारखंड एक्सप्रेस प्रकाशित हुए हैं। इनकी कविताएं केवल शब्दों का विन्यास नहीं बल्कि अनुभवों की सजीव अभिव्यक्ति हैं। वर्ष 2015 में को फेमिना द्वारा उनकी कविता संग्रह खिड़की से समय को सर्वश्रेष्ठ कविता संग्रह के रूप में सम्मानित किया जाना उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इनकी कविता कील पर टंगी बाबूजी की कमीज तमिलनाडु के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। इनकी कविताओं में मजदूर, स्त्री और वंचित समाज की पीड़ा केवल वर्णित नहीं होती बल्कि संवेदना के स्तर पर महसूस की जाती है। आइए सुनते हैं इनकी कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है मटर छीलते हुए। छीलते हुए मटर गृहिणियां बनाती हैं योजनाएं, कुछ छोटी, कुछ लंबी, कुछ आज ही की तो कुछ वर्षों बाद की। पीढ़ी दर पीढ़ी घूम आती हैं इस दौरान, सोचती हैं गृहस्थी के सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग के उपाय। पति के साथ कई बार करती हैं वाद परिवार, रखती हैं अपनी बात। छीलते हुए मटर फुर्सत में होती हैं गृहिणियां, कई छूटे काम याद आ जाते हैं उन्हें, जैसे मंगवानी है शर्ट के बटन, खत्म होने वाला है खाने वाला सोडा। कई और भी कभी कभी वाले काम स्मृतियों में आते हैं। धूप में जब छीला जाता है मटर अलसा जाती है दोपहर। फिर याद आती है ससुराल गई बेटी, जो होती तो बांध देती केश और बेटी से मिल आने की बना ली जाती है योजना इसी समय। मटर छीलना कई बार रासायनिक प्रक्रिया की तरह काम करता है, उत्प्रेरक बन जाता है, देता है जन्म नए विचारों को, दार्शनिक बना देता है, बुद्ध सा चेहरा दिखता है, गृहिणियों का शांत क्लांत रहित, जबकि स्वयं को छीलती सा करती हैं महसूस। कई बार तो तनाव मुक्त हो जाती हैं गृहिणियां, गुनगुनाती हैं, स्वयं में मुस्कुराती हैं, अपने आप से करती हैं बातें। छिलते छिलते मटर जब याद आ जाती है माँ, बाबूजी, बहन, गृहिणियां समय से चुरा लेती हैं थोड़ा समय, छीलते हुए मटर खास अपने लिए। दूसरी कविता जिसका शीर्षक है एक बेफिक्र दिखने वाली लड़की। वह जो 30 वर्षीय लड़की हाथ में कॉफी का मग लिए किसी बड़े कॉरपोरेट हाउस के दफ्तर की बालकनी की रेलिंग से टिकी है बेफिक्री से, वास्तव में नहीं है उतनी बेफिक्र जितनी रही है दिख। भय की कई कई परतें मस्तिष्क पर जमी हुई हैं, जिनमें देश के आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े उसके अपने लक्ष्य हैं, जिन्हें पूरा नहीं किए जाने पर वही होना है जो होता है आम घर की चारदीवारी में। एक भय है उन अनचाहे स्पर्शों का जो होता है हर बैठक के बाद होने वाले हाई टी के साथ। वह बचना चाहती है उनसे जैसे बचती हैं घरेलू औरतें आज भी। एक भय परछाई की तरह करता है उसका पीछा, लाख सफाई देने पर भी कि नहीं है उसका किसी से कोई अफेयर। तमाम भय के बीच जब सूख जाती है उसके होंठ, एक ब्रांडेड लिप ग्लॉस का लेप चढ़ा तैयार हो जाती है वह एक और मीटिंग के लिए, उतनी ही बेफिक्रे से, वास्तव में जितनी बेफिक्र नहीं है वह। तीसरी और अंतिम कविता जिसका शीर्षक है पतंगों की तरह। पतंगों की तरह उड़ती हूँ आडंबरों की डोर से बंधी, फड़फड़ाती हूँ विकृत परंपराओं के थपेड़ों से, कभी नीचे कभी ऊपर पढ़ती हूँ रोज, कसपसाती हूँ सदा तोड़ देने को सारी जंजीरें। हो जाना चाहती हूँ मुक्त बंधनों से, पर जो ही नीचे देखती हूँ भय होता है भविष्य के प्रति। कटी पतंगों की तरह कहीं फंस न जाऊं अपनों के ही वृत्त जाल में, या फिर फंस न जाऊं पुनः उसी समाज के हाथों, पतंगों की तरह जिसने उड़ाया है मुझको आडंबरों के डोर में बांधकर। मित्रों,
यह थी अरुण चंद्र रॉय की कविताएं। आशा है इन पंक्तियों ने आपके मन को छुआ होगा। इसी भाव के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।